हमारे राम जी ने जल समाधि सरयू के नदी में ली थी। इसीलिए यहाँ पर हम इस प्रांगण को जितना पवित्र कर सकते हैं, जितना अयोध्या का हम यहाँ पर एक फील ला सकते हैं, वो हम लोगों ने किया है। सरयू का जल हम लोग इसलिए लाए हैं कि हमारे राम जी ने जल समाधि उसमें लिया था। यहाँ पर 11,000 दिए इसलिए जल रहे हैं क्योंकि 11,000 साल तक उन्होंने अयोध्या पे राम राज्य किया था। अभी कि हर किसी को अयोध्या जाना मुमकिन नहीं था, और अगर हम भी चले जाते अयोध्या तो हमारे लाखों भक्तों का क्या होता जो हमारे क्षेत्र में राम भक्त हैं। और मैं चाहता हूं कि युवा लोग अपने कल्चर को जाने, अपने हेरिटेज को जाने, राम जी के बारे में, क्योंकि बहुत ऐसे युवा आप देख रहे हैं जो 8 साल 10 साल के हैं, राम के बुलावे पे आए हुए हैं। और ये उत्साह जो आप देख रहे हैं, ये अंदर भावुकता भी है। और अभी यहाँ पर गंगा आरती भी भव्य होने वाला, और आज हम सबको पता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल हम खड़े हैं जपला के छठ पूजा पोखरा में, और ये हजारों हजार की भीड़ जो है यहाँ जुटी है, क्योंकि आज ही के दिन अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और देश जो है पूरा राममय हो गया है। और इस आयोजन, ये जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के युवा नेता सूर्या जी हैं। सर, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उससे पहले ये कि आज राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कितना उत्साह है ये आप खुद देख सकते हैं। मेरे ख्याल से लाखों में लोग आए हुए हैं, हमारे एक बुलावे पे आए हुए हैं, राम के बुलावे पे आए हुए हैं। और ये उत्साह जो आप देख रहे हैं, ये अंदर भावुकता भी है। और अभी यहाँ पर गंगा आरती भी भव्य होने वाला, और आज हम सबको पता है कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला की वापसी हुई है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिर से हमारे देश में, या देश क्या पूरे विश्व में, राम राज्य की शुरुआत होगी। अच्छा, अभी किसी नागरिक से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं कमलेश जी, सूर्या जी, तो उन्होंने ये आयोजन इसलिए भी किया क्योंकि सबको अयोध्या जा पाना मुमकिन नहीं था, तो आपने वहाँ के सरयू का जल लेके, पवित्र जल जो है अपने छठ पूजा तालाब में प्रवाहित करने के लिए लेके आए, ताकि यहाँ पर भी अयोध्या जैसा माहौल हो। कहाँ से आई ये भावना की अपने जनता के लिए समझिए? देखिए, सरयू नदी का जल लाना एक उसका मीनिंग है। हमारे राम जी ने जल समाधि सरयू के नदी में ली थी। इसीलिए यहाँ पर हम इस प्रांगण को जितना पवित्र कर सकते हैं, जितना अयोध्या का हम यहाँ पर एक फील ला सकते हैं, वो हम लोगों ने किया है। और आस्था, देखिए आस्था बहुत बड़ी है। जो कहते ना, कठौती में गंगा मन चंगा, वही वाली बात है। तो सरयू का जल हम लोग इसलिए लाए हैं कि हमारे राम जी ने जल समाधि उसमें लिया था। यहाँ पर 11,000 दिए इसलिए जल रहे हैं क्योंकि 11,000 साल तक उन्होंने अयोध्या पे राम राज्य किया था। तो ये सारे चीजों को देखते हुए ये जो दिए जलाने की जो बात है, 11,000 दीप प्रज्वलित होंगे यहाँ पर, ये उत्साह दिवाली जैसा है। और ऐसा मतलब आपने सोचा था कि इतने भारी संख्या में राम भक्त यहाँ पहुंचे? नहीं, देखिए लोग तो यहाँ मुझे लग रहा है लाखों में, 50,000 से ऊपर है, लेकिन दिया हम 11,000 क्यों जला रहे हैं? इसलिए जला रहे हैं कि उसका एक मतलब है। राम जी ने 11,000 सालों तक राज किया था रावण वध के बाद अयोध्या में। तो हर चीज जो यहाँ पर हो रहा है उसका एक सिग्निफिकेंस है। और हम हर चीज, चाहे वो दिया का नंबर्स हो, चाहे सरयू का जल हो, चाहे लोगों का उत्साह हो, तो हम हर चीज वैसा ही कर रहे हैं जो हमारे रामायण और राम जी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो सरयू के जल पे चर्चा हो रही थी अभी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे प्लान हुआ, और फिर कैसे आप लोग गए अयोध्या, और फिर कैसे ये जल आया कलश में, और फिर कलश था कहाँ, कब पहुंचा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा आपने कहा अभी कि हर किसी को अयोध्या जाना मुमकिन नहीं था, और अगर हम भी चले जाते अयोध्या तो हमारे लाखों भक्तों का क्या होता जो हमारे क्षेत्र में राम भक्त हैं। तो विधायक जी ने यही निश्चय किया कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, हम एक डेलीगेशन भेजेंगे अपने पार्टी का जो सरयू का जल लाएगा, और हम लोग अयोध्या का सुबह प्रधानमंत्री जी रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और शाम में जब लोग आराम से रहेंगे तो सब लोग आएंगे, और हम लोग इस खास महत्व को जिएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है इसको याद रखेगी। आखिरी में एक सवाल कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं,
ये जो युवा हैं या जो भी आपके नागरिक हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनमें एक अलग जोश और उत्साह भर देता है, जो अभी हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पर। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद जो जनता है वो किस तरह से आप लोग को सराहती है या क्या फीडबैक रहता है? देखिए, जनता तो हमारे साथ हमेशा रही है, तभी एक आवाज़ में आप देख रहे हैं सब लोग, क्योंकि उनको हमारे अंदर विश्वास है। हम जो भी करते हैं श्रद्धा के लिए करते हैं, और मैं चाहता हूं कि युवा लोग अपने कल्चर को जाने, अपने हेरिटेज को जाने, राम जी के बारे में, क्योंकि बहुत ऐसे युवा आप देख रहे हैं जो 8 साल 10 साल के हैं। तो ये एक एक्सपोजर है हमारे आने वाले जनरेशन्स का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आने वाला जनरेशन जाने कि राम राज्य का महत्व क्या है। तो ये थे हमारे साथ एनसीपी के युवा नेता सूर्या, और ये जन सैलाब आप देखिए, ये भीड़ और ये राम भक्तों का उत्साह, क्योंकि यहाँ पर हुसैनाबाद के विधायक कमलेश कुमार सिंह भी मंच पर पहुंच चुके हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe.